जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के तीसरे वीडियो लेक्चर में। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है स्केलर, वेक्टर और उसके बाद यूनिट देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मात्रा हो। ठीक है, मात्रा कहने का मतलब कितना केजी है, यानी कि उसका अमाउंट कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। once again I want to repeat the definition. The quantity which has only magnitude is called scalar quantity। यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, तो लेंथ के पास केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कि 100 मीटर 200 मीटर, तो केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। उसी तरह से मास, तो मास क्या है, इतना केजी, तो मास जो है यानी केवल उसके पास अमाउंट है, यानी कि केवल जो है मैग्नीट्यूड है, ये भी आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी। टाइम, केवल जो है इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि 1 आवर 2 आवर 1 सेकेंड 3 सेकेंड, तो केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड रहेगा उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या है, वेक्टर। यानी कि वेक्टर क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, यानी कि जिसके पास मात्रा और दिशा दोनों होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल को समझिएगा, फोर्स, तो फोर्स जो है ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम फोर्स को लगाते हैं तो कितना फोर्स लगाते हैं, तो मान लीजिए हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो कहाँ लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, आगे लगाया, पीछे लगाया। तो यहाँ पर जो है मात्रा के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी बताते हैं कि 10 न्यूटन अपवर्ड फोर्स, यानी कि मात्रा बताएं कितना, तो 10 न्यूटन, उसके बाद डायरेक्शन भी बताएं अपवर्ड फोर्स। तो ये जो है मात्रा भी है और डायरेक्शन भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि वहाँ पर जो है मात्रा है, इतना मीटर रहेगा, 10 मीटर रहेगा, उसके बाद जो है कितना टाइम लगा, तो 10 सेकेंड लगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यानी कि वेलोसिटी जो है आपका कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए। मान लीजिए हम कपड़ा के दुकान में जाते हैं, तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि हमें 100 सेंटीमीटर जो है कपड़ा दीजिए, यानी कि सेंटीमीटर क्या है, तो यूनिट्स है। मान लीजिए हम राशन के दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर हम बोलते हैं हमें 1 केजी जो है चावल दीजिए, तो यहाँ पर केजी क्या है, यूनिट है। उसी तरह से अगर हम पेट्रोल टंकी पर जाते हैं, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल हमको भर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, लीटर क्या है, तो यहाँ पर जो है यूनिट हो गया। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक के दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि हमको जो है 100 एम्पियर का जो है बल्ब दीजिएगा, और बोलते हैं कि हमको जो है इतना लुमिनस इंटेंसिटी वाला हमको बल्ब चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है उसको इंटेंसिटी बता रहे हैं, एम्पियर बता रहे हैं, वोल्टेज बता रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर जो है यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट जो है दो तरह का होता है, पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। ध्यान दीजिएगा, यूनिट को जो है दो भागों में बांटा गया है, पहला है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट को समझते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, यहाँ पर डिफिनीशन को देखिएगा, द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। यानी कि वैसा यूनिट जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। यानी कि वैसा यूनिट जो स्वतंत्र होगा, वो किसी से बना नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो है 7 होता है, याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स में जो है फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। 7 यूनिट कौन कौन है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, उसका यूनिट्स क्या होगा ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमने जो है इसी तरह से लिखा है, आप जो है कॉलम बना कर लिखिएगा, यानी कि आप जो है कॉलम जो है इस तरह से बनाइएगा। सबसे पहले जो है आप सीरियल नंबर लिखिएगा, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स लिखिएगा और उसका यूनिट क्या होता है ये लिखिएगा। जैसे कि 7 फंडामेंटल यूनिट है। पहला है लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, तो इसका जो है यूनिट होता है मीटर। दूसरा है मास, तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं केजी में। उसके बाद है टाइम, तो टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर में लिखिएगा, बाद लिखिएगा लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो यहाँ पर लिखिएगा मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में लिखिएगा मास, मास का यूनिट क्या होता है केजी, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। आप लोग जो है हमेशा जो है टेबल कॉलम बना के लिखिएगा, तभी जो है आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। इस तरह से लिखिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उतना अच्छा, क्योंकि हम जो है बोर्ड में जगह कम होने की वजह से हम लोग इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। मजबूरी में जो है हम टेबल नहीं बनाए हैं, आप लोग टेबल बना के लिखिएगा। उसी तरह से चौथा है इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। उसके बाद पांचवा नंबर है टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन। उसके बाद छठा नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। और सातवां नंबर है लुमिनियस इंटेंसिटी, तो लुमिनियस इंटेंसिटी जो है फिर से जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकल विभाग में यूज करते हैं, जिसका यूनिट होता है कैंडेला। अब कैंडेला कहाँ से आया है, तो कैंडेला जो है कैंडल से आया है। पहले के ज़माने में जो है किसी भी चीज़ का चमक को जो है कैंडल से कंपेयर किया जाता था। उस समय बल्ब उल तो नहीं था, मरकरी उरकरी नहीं था, तो ये कितना चमक रहा है, तो इतना कैंडेला के बराबर चमक रहा है, यानी कि इतना कैंडल के बराबर चमक। पहले के ज़माना में उस समय जब यूनिट नहीं था, तो उस समय अगर किसी भी लड़की पर कमेंट किया जाता था कि वो लड़की कितनी सुंदर है, तो उसको इस तरह से कमेंट किया जाता था कि वो जो है 10 कैंडल के बराबर जो है सुंदर है, यानी कि 10 कैंडेला जो है सुंदर है। यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता था, अर्थात जितना चमक का जो यूनिट होता था, उसका होता था कैंडेला, ठीक है। तो कैंडेला कहाँ से आया था, कैंडल से आया है। तो देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, पहला हो गया लेंथ, दूसरा हो गया मास, तीसरा हो गया टाइम, और चौथा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद पांचवा हो गया टेम्परेचर, उसके बाद हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद हो गया लुमिनियस इंटेंसिटी। ये जो है फंडामेंटल यूनिट हो गया। दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, तो चलिए हम डिराइव्ड यूनिट को देखते हैं। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनता है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न, डिराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न, यानी कि वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से उत्पन्न किया गया है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पर डिफिनीशन देखिएगा, द यूनिट विच डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब उत्पन्न, द यूनिट विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल में दिया है एरिया, तो देखिए एरिया जो है किससे बना है, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि एक मीटर को ऐड 1 मीटर हो गया, उसके बाद फिर एक और मीटर को जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तब एरिया बनेगा। तो एरिया जो है आपको बना है मीटर इंटू मीटर से, तो मीटर किसका यूनिट है, तो लेंथ का, और लेंथ कौन सा यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट। तो यानी कि यहाँ पर जो है एरिया जो है डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट का मदद लेके जो है ये यूनिट बनाया है, उसी का जो है बेटा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट। उसी तरह से देखिएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और मीटर किसका होता है, तो लेंथ का, ठीक है। तो लेंथ कौन सा यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट, और सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, तो टाइम का, तो टाइम किसका यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। ये किसका है, फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि लेंथ भी फंडामेंटल यूनिट, टाइम भी फंडामेंटल यूनिट। तो जो वेलोसिटी है वो बना है फंडामेंटल यूनिट से, यानी कि द यूनिट विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट से बनता है उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। उसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। पहला है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, तीसरा है एमकेएस, और चौथा है एसआई। देखिए सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों आया, ठीक है। तो जिस तरह से पहले जो है हम लोग का जो पूर्वज लोग जो है किसी भी चीज़ को
अच्छी रीति से नहीं डिफाइन कर पा रहे थे। यानी कि क्या होता था, सबसे पहले जो है सीजीएस आया, तो सीजीएस में क्या होता था कि यहाँ पर जो है सेंटीमीटर यानी कि लेंथ को जो है सेंटीमीटर में जो है डिसाइड किया जाता था, मापा जाता था। अब देखिए कि मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि हम यहाँ से अमेरिका गए और आपको बोलना रहेगा कि कितना सेंटीमीटर हम यात्रा किए हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये बताना, होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ से अमेरिका अगर जाके आएंगे, अगर आप पूछिएगा कि कितना सेंटीमीटर यात्रा किए हैं, तो वो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे जो है हमारा जो है पूर्वजों का जो है रहन सहन और जो है दिमाग जैसे जैसे बढ़ते गया, वैसे वैसे जो है आप जो है हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो जो है डेवलप करते गया। तो सबसे पहले सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे और मास को हम ग्राम में मेजर करते थे और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते थे। तो टाइम जो है कोई बात नहीं है, टाइम को अभी भी हम लोग सेकंड में मेजर कर सकते हैं, सेकंड जो है अच्छा यूनिट है। लेकिन जो लेंथ और मास था इसमें जो है हमेशा चेंज होते गया, जैसे जैसे जो है रिवोल्यूशन आते गया वैसे वैसे जो है चेंज होते गया। जैसे कि मान लीजिए पहला जो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड था, ये जर्मनी वाला जो है ये जो है यूनिट्स को निकाला, यानी कि सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसमें जो है लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। लेकिन जैसे जैसे रिवोल्यूशन आते गया वैसे वैसे जो है बदलते गया। दूसरा यूनिट आया एफपीएस। अब एफपीएस क्या होता है, तो फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि अब जो है लेंथ को फुट में जो है मेजर करने लगे, यानी कि फुट तो इतना फुट इतना फुट इतना फुट, तो यानी कि फुट जो है सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है यूनिट में सुधार होते गया। और उसके बाद आया एमकेएस। एमकेएस कहने का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और लास्ट जो है एसआई यूनिट आया। अब एसआई यूनिट आने का मतलब क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्या होता था कि मान लीजिए हमारा इंडिया कंट्री है, ठीक है। अब इंडिया कंट्री जो है ईरान को बोलता था कि तू हमको तेल दो, ठीक है। अब इंडिया में जो है मान लीजिए चल रहा है लीटर और वहाँ चल रहा है गैलन, तो ये जो है मिसकम्युनिकेशन हो जाता था। हम लोग मांगते थे लीटर में, वो लोग देता है गैलन में। अब तो ये जो है मिसकम्युनिकेशन हो जाता था, उसको जो है लीटर नहीं समझ में आ रहा है, हमको गैलन नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर जो है सभी देश के साइंटिस्ट ने जो है मिलकर ये डिसाइड किया कि तुम अपना देश में चाहे तो कुछ मेजर करो, ठीक है, कोई भी यूनिट यूज करो, लेकिन एक ऐसा यूनिट हम लोग डिसाइड करेंगे जो यूनिवर्सली जो है कॉमन होगा, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है कॉमन होगा। तो ये बात अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान वाला अलग यूज करेगा, अमेरिका वाला अलग यूज करेगा, जापान वाला अलग यूज करेगा, इराक वाला अलग यूज करेगा, और सब जगह जब अलग यूज होगा तो हमारा जो इंटरनेशनल जो बाजार है अर्थात जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जो है हर एक देश जो है कुछ ना कुछ, हर एक देशों से जो है कुछ ना कुछ खरीदारी करता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को बेचता है, ठीक है। हमारा भी देश जो है किसी चीज़ को बेचता है और किसी चीज़ को खरीदता है। तो जब दूसरा देश से जब खरीदेगा तो वहाँ का यूनिट और यहाँ का यूनिट अलग है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है यहाँ पर रुपया चल रहा है, अब वहाँ पर डॉलर चल रहा है, ठीक है। तो दोनों का जो है अलग अलग जो है यहाँ पर है। तो उसी तरह से यूनिट्स में हो रहा था। तो यूनिट्स में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से और नहीं समझ होने की वजह से हम लोगों ने जो है एक डिसाइड किया कि एक ऐसा यूनिट को लाएंगे, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट जो पूरा वर्ल्ड में जो है कॉमन होगा। मान लीजिए हम लोग बोलें कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, अगर हम बोले कि न्यूटन जो है, अगर हम इंडिया में बोल रहे हैं, अमेरिका वाला को भी बोलेंगे कि हम इतना न्यूटन फोर्स लगाए थे तो वो भी समझ जाएगा। जापान वाला को भी बोलेंगे कि इतना न्यूटन फोर्स लगा था तो वो भी समझ जाएगा। तो हर एक जो है चीज के लिए एक एक जो है सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, यानी कि एसआई यूनिट जो है अलग अलग चीज के लिए अलग अलग एसआई यूनिट डिसाइड किया गया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको वैल्यू दिया गया। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आने से किसी भी तरह का विश्व व्यापार में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने लगा और उसको हम लोग यूज करने लगे। दूसरी बात, मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी जो है शोध करता है या कोई जो है किसी भी चीज पर जो है रिसर्च कर रहा है, तो जब वो रिसर्च करता है तो जब रिसर्च को जो है आउट करता है तो उसको जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखना पड़ता है। मान लीजिए अगर हम इंडिया का रिसर्चर हैं और हम जो है अगर लोकल लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे, लोकल यूनिट यूज करेंगे, तो क्या हम अमेरिका वालों को समझा सकते हैं? नहीं। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए
एसआई यूनिट जो है ज़रूरत है, क्योंकि किसी प्रकार का खोज होता है, किसी प्रकार का जो है नए नए चीज़ को जब लॉन्च किया जाता है, अधिकतर जो है वर्ल्ड लेवल का जो किताब होता है, इंटरनेशनल जो बुक होते हैं, इंटरनेशनल जो रिसर्च होते हैं, वो जो है एसआई यूनिट के जो है यूज़ करके जो है उसको लिखा जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि यूनिट्स क्या होता है और यूनिट का कितना टाइप है, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया। उससे पहले हमने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।